नमो हरिहन्ताणं नमो सेद्धारणं नमो मायरी याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सौवसाहुणम्। अभी हमारी मंगल शासन मन का हमारा तीसरा चैप्टर सात तत्व, इस पे हमारी चर्चा चल रही है। और पिछले कुछ दिनों से हमने ये समझा कि प्रयोजनभूत सात तत्व का ज्ञान क्यों जरूरी है। उसमें हमने सबसे पहले जीव और अजीव तत्व के बारे में चर्चा करी, और फिर आश्रव और बंध तत्व के बारे में चर्चा करी। देखिए, ये जो विषय है ये बहुत बहुत भावात्मक भी है। उसके भाव को पकड़ना, उसके मीनिंग को पकड़ना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये डायरेक्ट हमारा मोक्ष मार्ग से रिलेटेड है। इसलिए इस कंसेप्ट को समझना, इसमें आपको जो भी डाउट हो वो आप डाउट पूछें। नहीं समझ में आए तो आपको चीजें पूछनी है ना। बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पे बात तो तत्व की चल रही है ना। यहाँ पे जो बात चल रही है वो तत्व की बात चल रही है। पर हमें पकड़ना, तत्व से हमें पकड़ना वस्तु है। क्या बोला? हम बात तो करेंगे तत्व से, पर हमारे को उस वस्तु तक जाना है ना। जैसे कि हम, जैसे हर कोई, जैसे आपका कार्य क्षेत्र किचन में है ना, चौके में आपका कार्य क्षेत्र। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन से इंग्रेडिएंट से, कौन से मसाले का क्या नेचर है। चीनी से मिठास होती है, नमक से खारापन होता है ना। सोडा से, सोडा भी रहता है खाने वाला सोडा, वो क्या होता है, बेकिंग के लिए काम आता है। अब तीनों चीज सफेद है ना, तीनों चीज पाउडर फॉर्म में रखी है। आपको यदि उनका स्वभाव, उनका तत्व पता नहीं होगा तो क्या होगा? इवेंचुअली उससे दुख ही मिलेगा। दुख का मतलब, नमक की जगह चीनी डल जाए, चीनी की जगह सोडा डल जाए, सोडा की जगह नमक डल जाए, तो क्या होगा? जो चीज बनानी है वो बनेगी नहीं, और खाएंगे तो दुख अलग से लगेगा, मेहनत बेकार जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? आपके अ, उस बर्तन में पांच छह जितनी भी कटोरियां बर्तन होंगे, उनमें हर में अलग अलग मसाले हैं। हर एक मसाले का अलग एक नेचर है, उसका एक अलग स्वाद है, उसकी अलग एक स्मेल है ना। और हर नेचर से, हर स्वाद का हम परिचय रखते हैं। और हमें जिस समय हमें जैसा उपयोग करना होता है, हम उसको वैसे ट्रीट करते हैं। उपयोग करना है मतलब क्या, उस मसाले के साथ हम उतना ट्रीटमेंट करते हैं। कहाँ हल्दी ज्यादा डालनी है, कहाँ नमक ज्यादा डालना है, कहाँ चीनी डालनी है, कहाँ जीरा डालना है, कहाँ सरसों डालना है वगैरह, कहाँ गरम मसाला वगैरह वगैरह। मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है इसका? मीनिंग ये है कि हम स्वभाव जानते हैं, तो हम वस्तु को इजीली पकड़ के उसका हम उस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं। ये हमें अभ्यस्त है, हमें आता है। और इसको करने के लिए हमें अलग अलग नहीं करना पड़ता। किचन में इतनी सारी चीजें एक साथ रहती, तो भी हम हर चीज को डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं कि ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज। क्यों? क्योंकि हम हर वस्तु के स्वभाव को जानते हैं, हम हर वस्तु के तत्व को जानते हैं। और तत्व और वस्तु का हमारे पास कनेक्शन बैठा है,
तो हमको पता है हमें किसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है। इसका मीनिंग है प्रयोजनभूत वस्तुओं का सही ज्ञान होना। ये एक एग्जाम्पल था। पॉइंट समझ में आ रहा है कि हम वस्तु के तत्व को समझते हैं तो हम उसको उसी प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। जैसे कि हमने जीव तत्व में पढ़ा कि जीव तत्व जो है जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए, हमने ये समझ लिया, ये थ्योरेटिकली समझ लिया। पर मीनिंग क्या है उसका, उस भाव का हम उपयोग कैसे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अरे जो पर्याय मेरे इस जीव तत्व को छू के जाती है वो भगवान बनती है। जो पर्याय, जो ज्ञान मेरे को यदि छू के नहीं जाए, मेरा ज्ञान ना करे, मेरी विराधना करेगा, तो वो संसार में डूबेगा, निगोच जाएगा। और जो मेरी मुझे जीव तत्व की आराधना करेगा वो मोक्ष जाएगा। ये है जीव तत्व की नॉलेज का ट्रीटमेंट। हम आज तक अपनी आत्मा की विराधना करते आए हैं, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। समझ में आ रही है ना। ऐसे एक लाइन आती है, जिससे बने परमात्मा शुद्धात्मा वह का। यह है जीव तत्व की डेफिनेशन, शुद्धात्मा की डेफिनेशन। जिससे परमात्मा बना जाता है उसे शुद्धात्मा जीव तत्व कहते हैं। ये क्यों, ये डेफिनेशन क्यों आ रही है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन है। जो हमको अल्टीमेट एम पाना है ना, हमें क्या करना है, हमें अल्टीमेट एम क्या है, हमारा मोक्ष जाना है अल्टीमेट। तो उस अल्टीमेट एम को प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, हमें जीव तत्व को जानना है, उसका स्वरूप क्या है, दैट्स इट। आप जीव तत्व के स्वरूप को जानोगे तो जो अजीव में अहम था, अजीव के प्रति आपको जो मोह था वो छूटता है। बात समझ में आ रही है। अजीव तो देखो, हम क्या बोला था, अजीव क्या है, अजीव तो ज्ञान के गेय हैं सिर्फ। ज्ञान के गेय मतलब उनमें एक्टिविटी होती है। आईने के सामने कुछ भी एक्टिविटी होते रहे, आईने का क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। हमारे ज्ञान में भी वो एक्टिविटी झलक रही है सारी। पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, कपड़े हिल रहे हैं, हवा चल रही है, ठंडी हवा आ रही है, बारिश हो रही है। तो इसका कोई करता धरता कोई है क्या। सब अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग सब अपने परिणमन कर रहे हैं। इसमें अब मेरा कोई अक्षर हस्तक्षेप नहीं है। अब मैं मात्र उसको जानने देखने वाला हूं। बस इतनी 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 सी बात है यहाँ पे। और हमारा क्या है, हमारा इसमें कर्तृत्व, अहम, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये लगी हुई है यहाँ। बात समझ में आ रही है। तो हमने आश्रम में क्या कहा था, आश्रम में मतलब ये राग द्वेष, मोह राग द्वेष परिणाम का उत्पन्न होना। तो वहां पे पता है सबसे बड़ा आश्रव किसके कारण होता है? मोह किस, के कारण। हाँ, हमने पाप के चैप्टर में पढ़ा था, पाप का बाप कौन है, लोभ। लोभ। लोभ पाप का बाप है, मतलब लोभ के कारण सारे पाप होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, लोभ कषाय के कारण, मुख्यतः लोभ कषाय की। और लोभ का भी पाप कौन है, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। लोभ का भी पाप कौन है, मिथ्यात्व। तो ये जो मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व वास्तव में सबसे बड़ा आश्रव का कारण है। क्या बोला, देखिए, हम लोग को जनरली पता है क्या है, हमको मोह राग द्वेष बोल तो लेते हैं, पर हमेशा हम पकड़ते सिर्फ राग द्वेष को हैं, हम मोह को छोड़ देते हैं। क्योंकि हम हमारे दैनिक जीवन में हमको हमारे राग द्वेष परिणाम जल्दी पकड़ में आते हैं, इसलिए हम ट्रीटमेंट राग द्वेष का करते हैं।
पर वास्तव में जिनवाणी में राग द्वेष को उतना बड़ा दुख का कारण नहीं करा जितना जितना मिथ्यात्व को कहा है। पता है, मतलब ये समझ लो आप, देवशास गुरु की विराधना करना सबसे बड़ा आश्रव और बंध का न्योता देता है कर्मों को। अपने आत्मा की जहाँ चर्चा हो, स्वाध्याय जहाँ होता हो, जनवाणी वाचना जहाँ होती हो, उसमें अरुचि हो, अरे हाँ ठीक है सुन लेंगे, क्या है क्लास ही तो है, इससे अनंत कर्म का आश्रव बंद होता है। और ये ग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व क्यों है? क्योंकि मनुष्य में आके आपने इन सब चीजें जो मिली, उसका आपने अवर्णवाद किया, उसकी विराधना करी आपने, तो नया नया ग्रहण हुआ है ना ये। जिनवाणी नहीं सुनना, मंदिर नहीं जाना, तो ग्रहित मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व में भी सबसे बड़ा बंध ग्रहित मिथ्यात्व, सबसे बड़ा बंध जो होता है ग्रहित मिथ्यात्व का सबसे बड़ा बंध होता है। इसलिए जैन धर्म में सबसे पहले यही उपदेश दिया है कि सबसे प्रथम में प्रथम ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होना चाहिए। इसलिए हमने स्टार्टिंग में प्रज्ञावन से हम पढ़ते आए हैं कि देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप पता होना आपका जैन धर्म में, उनका स्वरूप पता होना, उनकी महिमा आना, उनके प्रति बहुमान आना, ये ही सबसे बड़ी हमारी ड्यूटी है। तभी आप जैन धर्म में प्रवेश कर पाओगे। समझ में आ रही है बात? इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व भी बहुत बड़ा, कहना चाहिए हमारा शत्रु है हमारे लिए मोक्ष के लिए। और ये आश्रव तत्व है, ये आश्रव बंध तत्व है मिथ्यात्व। हम क्या बोलते हैं, अरे अभी तो ठीक है, अरे बच्चों को पढ़ने दो, अरे क्या है कब नौकरी करना है उनको, क्या मंदिर जाएंगे, क्या छोड़ेंगे। अहं, उनको मतलब ये है कि आपको धर्म के प्रति झुकाव नहीं है, आपको संसार के प्रति झुकाव है, ये दर्शाता। और ये चीज अपने पे लिए भी अप्लाई होती है, घर परिवार के लिए नहीं, अपने अपने पे भी अप्लाई होती है ये। कि जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व कहाँ कहाँ कैसे कैसे पनपता है ना। अपन ने आश्रव की भी बात करी थी, आश्रव में है ना, आश्रव के, आश्रव के भेद, अच्छा आप आश्रव के भेद नहीं बताए थे आप, आज मैं पेन नहीं निकाल पाया, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में आपको लिख के दूंगा, आप चाहें तो खुद से लिख सकते हैं। आश्रव के कारण क्या क्या है ना, ये चैप्टर में नहीं लिखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आश्रव के कारण क्या है? सबसे पहला कारण है मिथ्यात्व, सबसे पहला, प्रथम में प्रथम पहला है मिथ्यात्व। दूसरा है अविरति, अविरति मतलब व्रत नहीं होना, अविरति। तीसरा है प्रमाद। अविरति मतलब किसी प्रकार का कोई नियम नहीं होना। आज का मीनिंग बताएंगे, मैं शब्दार्थ बता रहा हूँ अभी, मीनिंग बताएंगे। अविरति, तीसरा प्रमाद, चौथा कषाय, और पांचवा योग। पांचवा योग ना, तो योग का क्या मतलब है? देखो, जो आत्मा, देखो आपको पहले बताया था ना कि हमने मन वचन काय की डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना। योग, तीन योग होते हैं, मन वचन काय, है ना। तो यहाँ पे योग का मतलब है कि जब ये जीव संसारी अवस्था में है तो इसके आत्मा के परिणाम घूमते रहते हैं, इनमें हलन चलन चलता रहता है ना। जैसे जैसे ये हलन चलन होता है, उसी टाइम पे कर्म कन्वर्ट होते हैं, जो हमने बात करी थी ना कि कार्मण वर्गणा रहती हैं, वो कर्म रूप कन्वर्ट होती हैं। तो जब ये परिस्पंदन चल रहा है ना,
ये उसी टाइम पे ही कन्वर्ट होती रहती है कंटिन्यूअसली। और आपकी उस टाइम पे किस टाइप की कषाय है, किस टाइप का मोह है, आपको मिथ्यात्व कितना तीव्र है, कषाय कितनी तीव्र है, उसके अकॉर्डिंग वो 8 कर्मों में कन्वर्ट होके वो डिवाइड हो जाते हैं 8 कर्म, अकॉर्डिंग टू योर मिथ्यात्व एंड कषाय। तो ये जो सीक्वेंस दिया है ना, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग, ये सीक्वेंस दिया है कि कौन पहले, कौन कितना बड़ा कारण है, और वो कारण कैसे कैसे छूटता है। आश्रम में सबसे बड़ा कारण है मिथ्यात्व। अगर 100 क्या करोड़ कर्म बन रहे होंगे ना, तो 99,99,999 कर्म मिथ्यात्व के ही बनते हैं। एक कर्म होगा तो राग द्वेष के कारण बने, ऐसा रेशियो है। और हमारा ट्रीटमेंट क्या जाता है, हमारा ट्रीटमेंट जाता है राग द्वेष कम करो, राग द्वेष कम करो। जिनवाणी में सीक्वेंस है कि पहले मिथ्यात्व खत्म करो, राग द्वेष अपने सीक्वेंस में बाद में खत्म होते। इसलिए जब तक मिथ्यात्व खत्म नहीं होगा तब तक आपका आश्रव का सीक्वेंस खत्म, आश्रव को रोकने का सीक्वेंस खत्म नहीं होगा, मतलब शुरू नहीं होगा उसको। इसलिए प्रथम जिनवाणी में, आप कहीं भी पढ़ लो, जिनवाणी में हर जगह लिखा है, जिनवाणी में प्रथम प्रथम सबसे बड़ा पाप छुड़ाया है। सबसे बड़ा पाप क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व को छोड़े बिना आपका कहीं भी मोक्ष मार्ग चालू नहीं होगा। ठीक है। दूसरा क्या था? अविरति। विरति। तो ये अविरति जो है, ये सम्यक दृष्टि जो व्रत नहीं ले पाता उसकी बात है। सम्यक दृष्टि जीव तो है, सम्यक दर्शन हो गया, आत्मा का उसको अनुभव हो गया, पर वो व्रत नहीं ले पा रहा, वो संयम ग्रहण नहीं कर पा रहा। तो जो व्रत नहीं ले पा रहा ना, उस कारण से उसको कंटिन्यूस आश्रव चलता रहेगा। मतलब उसकी कषायों में इतनी मंदता नहीं होती कि वो व्रत ले पाए। उसका मिथ्यात्व तो चला गया। सम्यक दृष्टि जीव जो रहते हैं, जैसे भरत चक्रवर्ती थे, तो उनका मिथ्यात्व तो चला गया, अच्छा एक सम्यक दृष्टि है, पर वो व्रत नहीं ले सकते, उनको परिणाम नहीं हो पा रहे। 6 खंड को जीतने जा रहे हैं, 96,000 रानियां कर रहे हैं, उनसे विवाह कर रहे हैं, इतने घोड़े हैं, इतने हाथी हैं। तो ऐसे जीव को व्रत नियम संयम के भाव नहीं आएंगे। हाँ, ऐसे नियम तो रहेगा कि रोज जिन मंदिर जाएगा, रोज स्वाध्याय करेगा, रोज मुनिराजों को आहार देगा, जैसा जिस रूप में नॉर्मल जो एक जैनत्व के जो संस्कार होते हैं वैसे नियम तो होंगे। व्रत आदि का मतलब क्या है यहाँ? अणुव्रत का मतलब। अणुव्रत नहीं ले सकता वो चीज, तो उसको अविरति का आश्रय होता है। क्यों? क्योंकि उतनी उसको स्वभाव की लीनता नहीं हो पा रही। व्रत तब होते हैं जितने जितनी स्वभाव की लीनता होती है, उतनी उतनी कषाय घटती जाती है। एफर्ट कषाय घटाने का नहीं होता, एफर्ट होता है स्वभाव में लीनता बढ़ाने में। जितनी स्वभाव में लीनता बढ़ती है उतनी कषाय घटती है ना। फिर आता है प्रमाद। प्रमाद का मीनिंग है जो मुनिराज को, जो 6ठे 7वें गुण स्थान में जो ध्यान में लीन नहीं हो पाते, तो प्रमाद, वहां पे प्रमाद आता है। तो प्रमाद का उनको आश्रव होता है कि वो प्रमाद उनको ध्यान में नहीं बैठने देता कि वो कंटिन्यूस ध्यान में बैठ पाए। तो उनका जो प्रमाद कषाय है, शिथिलता है, कमजोरी है, कभी भूख सताने लगती है, कभी कुछ सताने लगता है, कभी गर्मी सताने लगती है ना, कभी लोग आ जाते हैं, कभी संघ के लोग रहते हैं, तो कभी ना कहीं कुछ ना कुछ प्रमाद उनके साथ चलता है। तो वो प्रमाद का नाश करने के लिए अपनी स्वरूप की स्थिरता बढ़ाते हैं। और कषाय का मतलब है जो 12वें अनंत बनने से जस्ट पहले, वहां तक कषाय रहती है। तो जहां तक कषाय है वहां तक आश्रव चले।
और जो अनंत भगवान है, अनंत भगवान को तो कोई कषाय नहीं रही, पर उनको आश्रव होता है क्या? अरे 4 कर्मों का आश्रव होता है अनंत भगवान का। आघाती कर्म रह गए कि नहीं रह गए? अनंत भगवान को 4 घाती कर्म है, शेष है कि नहीं है? 4 घाती कर्मों का तो नाश हो गया, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, पर 4 अघाती कर्म बचे हैं, जी भैया जी। है ना? तो उनको आश्रव होता है ईरिया पथ आश्रव। ईरिया पथ आश्रव का मतलब क्या? कि जिस क्षण कर्म का आश्रव हुआ, आघाती कर्म, जिस क्षण कर्म का आश्रव हुआ उसी क्षण, उतने बस एक समय के लिए बंधे और उसी टाइम फिर गए। जिस समय आए उसी समय फिर जाते, रुकते नहीं हम। अनंत भगवान आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो जो रुकना था, रुकना हो ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? कि कषाय नहीं, परंतु योग है। योग कैसे है? कि अनंत भगवान का चलना होता है ना, विहार। भले ही एक स्थिर बैठे हुए हैं पद्मासन या खड़गासन अवस्था में, पर अभी उनका क्या हो रहा है? विहार हो रहा है, दिव्य ध्वनि खिल रही है। तो अभी भी कुछ एस्पेक्ट है वो आत्मा का हलन चलन चलता है। योग योग कहते हैं आत्मा के प्रदेशों का। तो उससे आघाती कर्मों का आश्रय होता है और उसी समय गिर जाता है। समझ अरे में ये योग फिर से बताइए। क्या? क्या? इरियापत। ईरिया पथ में कुछ स्पेसिफिक ऐसी बात नहीं है। हमारे को क्या होता है? हमारे को मिथ्यात्व है, कषाय है। तो जिस समय वो कर्म आते हैं और कषायों में भाव बंद होने के कारण, वो कषाय कंटिन्यू रहने के कारण वो कर्म भी बंध जाते, हमारे साथ बंध जाते, बाद में जाके कभी उदय में आते हैं। अरहंत भगवान को कषाय नहीं है। अनंत चतुष्ट हो गया ना, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत दर्शन, ये 4 हो गए उनको। अनंत सुख का मतलब क्या है? मोह भी, मोह कर्म का पूर्ण नाश हो गया। दर्शन मोहिनी भी, चारित्र मोहिनी। श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय हो गई और चारित्र गुण की भी शुद्ध पर्याय हो गई, वीतरागता, पूर्ण वीतरागता हो गई। ठीक है। परंतु अभी भी आत्मा में हलन चलन होता है। हलन चलन होता है मतलब प्रदेशों में हिलना डुलना होता है। ये प्रदेशों का हिलना डुलना कर्मों को इनवाइट करता है कि कार्माण वर्गणा कर्म रूप कन्वर्ट हो गए। दिस इज इनवाइटिंग सिचुएशन। हमारे में भी हलन चलन होता है, तो हमारा कंटिन्यूअस हलन चलन है और बहुत तेज है। क्यों? हमारे साथ कषाय भी है, मिथ्यात्व भी है, सब कुछ है हमारे साथ, तो बहुत फास्ट होता है। तो ज्यादा कर्म आते हैं हमारे पास। अनंत भगवान का कषाय वषाय नहीं है, कुछ नहीं बची, ना मिथ्यात्व बचा ना कषाय बची, सिर्फ योग बचा। तो जितना आता है आघाती कर्म, कन्वर्ट किस में होते हैं कर्म? वो सिर्फ आघाती कर्म में कन्वर्ट होते हैं, घाती कर्म में कन्वर्ट नहीं होते। आघाती कर्म में कन्वर्ट होते हैं और जिस समय आते हैं उसी समय खिर के निकल जाते फिर से। हैं। इतना सा अंतर है। उसको हम वर्ड, उसका वर्ड दिया गया है ईरिया पथ आश्रम। बस आए गए, आए गए, आए गए, है ना, उसका नाम दिया गया। ठीक है। तो बात ये चल रही थी कि हमें जो आश्रव और बंध का हमने जो स्वरूप समझा, है ना, तो हमें ये भी समझना है कि हमें अकेला राग द्वेष को इंक्लूड नहीं करना है अकेले, हमें इंक्लूड करना है आश्रव बंध योग। में। बात ये चल, योग का नहीं बताया भैया जी अभी आपने योग। योग बोला ना, अनंत भगवान को योग होता है उनको ना। वचन से कहाँ योग होगा? वचन उनको काय से कहाँ? काय का योग होगा सिर्फ, जब तक शरीर है ना,
जब तक शरीर है तो शरीर के लिए काय योग तो होगा ही होगा, हम्म। है ना। और वचन विकसित हो गए हैं, सर्वांग से बोलते हैं, तो उनका जो योग है वो सर्वांग से होता है। ऐसा नहीं कि मन इधर है तो मन इधर होगा, वचन इधर है तो वचन का योग इधर से ही होगा, नहीं, वो सर्वांग से होता है। दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिलती है, अकेले इधर से नहीं खिलती। तो जो शरीर होना है, शरीर जब तक रहता है तब तक योग कहलाता है। काय योग है ना, तो वो काय से, काय योग के कारण वो हलन चलन होता है आत्मा में। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो कनेक्शन ऐसा है उनका, उस योग के कारण ईर्ष्या ठीक है। तो बात ये चल रही है कि हमें आश्रव बंध तो हम जब जान रहे हैं, तो हमें सबसे पहले जो बात हमने अभी वापस बोली कि हमें अकेला सिर्फ राग द्वेष को इंक्लूड नहीं करना, हमें मिथ्यात्व को भी इंक्लूड करना है। बात समझ में आ रही है ना। तो अब हमारे को ये भी बात ये पता चली कि ये आश्रव बंध वास्तव में ये दुख के कारण है, इनके कारण जीव को दुख होता है, क्योंकि ये स्वयं दुख स्वरूप है ना। छह डाला में, छह डाला में दुख का लक्षण का है। किसी को लाइन याद है? छह डाला पढ़ी हो किसी ने तो? छह डाला में इच्छा को दुख का है। हाँ? क्या बोला? इच्छा को दुख का है, उसको आकुलता बोला है, आकुलता। ये दुख का लक्षण बोला है। इच्छा है तो दुख है, आकुलता है ना। और ये इच्छा का मतलब क्या है? ये राग द्वेष है। इच्छा मतलब राग द्वेष। कोई चीज मेरे को अच्छी लगती है तो उसकी चाह, ये चीज बुरी लगती है उसको दूर भगाना, ये इच्छाएं हैं। क्या है? एक इच्छा का मतलब होता है कल्पना है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना। वो कल्पना मात्र है, कोई वस्तु इष्ट अनिष्ट थोड़ी है। सारी वस्तुएं क्या है? ज्ञेय मात्र है। पर अब जब हमने सात तत्व के स्वरूप को समझने के समय जब हमने राग द्वेष का स्वरूप जाना, तो हमें मुख्यतः से तीन चार चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। पहला, प्रथम में प्रथम हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने परिणामों को पकड़ में आ रहे हैं जो, उनका हमें ध्यान रखना है कि जैसे परिणाम होंगे वैसा कर्म बंधन होगा, जैसा कर्म बंधन होगा वैसा कर्म उदय में आएगा, निश्चित आएगा। प्रकृति में आपको डिस्काउंट मिल जाए, Amazon फ्लिपकार्ट में भले ही मिल सकता है, प्रकृति में डिस्काउंट नहीं मिलता। पॉइंट समझ में आ रहा है? जो परिणाम हैं, हुए हैं, होंगे, उनसे जो कर्म बंधन होगा वो गारंटी से आपको फल देके जाएगा, और फल देख के जाएगा तो आपको उसको भोगना पड़ेगा। तो प्रथम में प्रथम हमारे को ये समझना है कि हमें हमारे परिणामों का जो ज्ञान हम पकड़ में आ रहे हैं, उनका जो हमें लक्षण पता चला, हमें उसके परिणामों का रिजल्ट हमें ज्ञान में होना चाहिए। हमें पता चल गया है तो असली परिणामों का हमारे को सावधानी होनी चाहिए। क्लियर हो रही है बात? दूसरी भैया बात, जी, भैया जी, एक बार थोड़ा सा और समझा दीजिए इसको, परिणामों को। मतलब हमें हमारे परिणामों की सावधानी होनी चाहिए। ये जो राग द्वेष है वो कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं? हमारे में ही तो उत्पन्न हो रहे हैं, शरीर में थोड़ी उत्पन्न हो रहे हैं। जी भैया जी, तो इसका फल कौन भोगेगा? हम ही भोगेंगे, हाँ। ये भोगेंगे। अब पॉइंट क्या बोला था हमने कि ये आश्रव भाव जो है, आश्रव बंध जो रूप भाव है, इससे कर्म बंधन होता है।
और जब ये कर्म उदय में आते हैं तो वापस से यदि हम राग द्वेष करेंगे तो और कर्म बंधन बनता है। तो ये साइकिल चलती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? भले ही कोई जीव सम्यक दृष्टि हो जावे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करता है। उसको भी अपने परिणामों का सावधानी रखता है, वो अपने परिणामों के प्रति, कि मेरे को देवशास्त्र गुरु की विराधना नहीं हो जाए, मेरे को आत्मस्वरूप की विराधना नहीं हो जाए, मेरे को ज्ञानी धर्मात्माओं की विराधना नहीं हो जाए, मेरे से मंदिर के किसी कार्य में मेरी विराधना नहीं हो जाए। मेरे को किसी भी जीव के प्रति मेरी विराधना नहीं हो जाए, प्रत्येक जीव मात्र की मेरी विराधना नहीं हो जाए मेरे से। मेरे निमित्त से किसी को कषाय उत्पन्न नहीं हो जाए, मेरे मेरे निमित्त से किसका हित नहीं हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो वो क्यों है, ये परिणाम क्यों है? ये उसकी उसके परिणामों के प्रति सावधानी का लक्षण है ना। सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे ना, निशंकित, निकांक्षित, है ना, आदि आदि, निर्विचिकित्सा, उपगुहन, ये क्यों बोला गया? ये उसकी सावधानी है, परिणामों की सावधानी, तभी वो सारे 8 अंग बताए गए हैं। है ना, कि किसी देवशास्त्र गुरु के प्रति शंका नहीं है उसको, कि पदार्थ के प्रति कांक्षा नहीं है कि मेरे को ये मिल जाए वैसा मिल जाए, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर किसी वस्तु की कांक्षा करूंगा तो वो गारंटी से मेरे को राग द्वेष कराएगी, उसके प्रति राग द्वेष होगा, उसको भोगने का भाव राग द्वेष का भाव है, और उसके भोगने के भाव से मेरे को कर्म बंधन होगा। उसके ज्ञानी जीव के, सम्यक दृष्टि जीव के परिणाम स्वयमेव विशुद्ध होते हैं, तो विशुद्ध परिणामों से स्वयमेव पुण्य बंधता है, और वो स्वयं पुण्य का उदय आके उसको अनुकूल सामग्री देता है। ज्ञानी धर्मात्मा कभी अनुकूल सामग्री का प्रयास स्वयं से नहीं करते। पॉइंट समझ में आ रहा है? जब भी कोई किसान खेती करता है तो वो भूसे की खेती नहीं करता, घास फूस की खेती नहीं करता वो, कि चलो एक बार ऐसा करते हैं, इस खेत में घास फूस उगाते हैं, चलो चलो गो तो खेत जोतो। अरे घास फूस फ्री में मिलती है, भूसा फ्री में मिलता है। खेती किसकी करता है? अनाज की, गेहूं की, चावल की, जो भी। तो ये जो ज्ञानी धर्मात्मा है ना, वो संसारी सुख की खेती नहीं करते, वो अतीन्द्रिय सुख मोक्ष की खेती करते हैं, उसको चाहते हैं, उसका प्रयास करते हैं। बीच में किसी जीव को चक्रवर्ती तीर्थंकर के पद मिल जाए तो मिल जाए, वो भी रेयर कंडीशन है। हर कोई ये नहीं चाहता, वो तो जाता है कि मैं तुरंत के तुरंत जाऊं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो प्रथम के वो जीव अपने परिणामों का ख्याल रखता है, इसलिए हाँ, मतलब हमें भी आश्रय बंध के स्वरूप को समझने से हमें अपने परिणामों की सावधानी होनी चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कि हमें किसी भी हमारी तरफ से देव शास्त्र गुरु की विराधना ना हो जाए, ग्रहित मिथ्या तो नहीं पनपे। बात समझ में आ रही है? ये सेकंड बहुत बड़ा पॉइंट है। हम कहीं भी कोई भी कार्य करें, हमसे कोई भी एक्टिविटी होवे, उसमें यदि हमारे भाव हो तो हमें ये परख में आना चाहिए कि हमारे कारण कहीं देवसा गुरु की विराधना तो नहीं हो रही, क्योंकि सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व से बंधता है, सबसे बड़ा बंध मिथ्यात्व से, वो भी ग्रहित मिथ्यात्व से सबसे बड़ा बंध होता है। जिनवाणी में आया है, सप्ते वसन से इतना बड़ा पाप नहीं बनता जितना ग्रहित मिथ्यात्व से जितना बड़ा पाप। पकड़ में आ रही है बात? तीसरा पॉइंट,
कि गृहीत मिथ्यात्व भी चलो हमारे से छूट रहा है, तो हमें ये पकड़ना है कि कहीं मेरे से मेरे स्वरूप की विराधना तो नहीं हो रही, जिसको कहते हैं हम अग्रहित मिथ्या। कि क्या हम अभी तक इस शरीर को अपना तो नहीं मान रहे? क्या अभी भी हमें इस कषाय का पक्ष तो अभी तक तो नहीं है? ये है हमारा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमें हमें पकड़ में आना चाहिए कि कषाय क्या होती हैं, जीव क्या है, शरीर क्या है, इसका हमें डिफरेंशिएशन समझ में आना चाहिए। और कसाय का पक्ष मतलब भैया, कसाय का पक्ष मतलब? कषाय का पक्ष मतलब हम कषाय का पक्ष तो नहीं कर रहे कि ये जरूरी है। सुमंत प्रकाश जी एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि नियम जो होते हैं ना, नियम, व्रत नियम, वो भी बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। कैसे सोच समझ के लेने चाहिए? आपने यदि ये नियम लिया, क्या नियम लिया, कि हम दिन मतलब रोज देव दर्शन के बिना आहार नहीं लेंगे, क्या बोला? ऐसा नियम लिया कि आप रोज बिना मंदिर जाए आप आहार ग्रहण नहीं करेंगे, आपने नियम लिया। तो बोलो ये सही नियम है कि नहीं? हाँ कि ना? नियम सही है कि सही, नहीं है? सही। ये वो कहते हैं गलत है। आपने क्यों? यदि ऐसा नियम लिया है तो आप ये भावना कर रहे हो कि हम कभी अब मुनिराज नहीं बनेंगे। समझ में आई नहीं आई बात? मुनिराज जो बनते हैं, मुनिराज को देव दर्शन की अनिवार्यता नहीं होती। पॉइंट समझ में आ रहा है? मुनिराज को देव दर्शन की अनिवार्यता नहीं है कि वो रोज देव दर्शन जाए। क्यों मुनिराज भैया? है, क्या बोल रहे हैं आप? क्यों नहीं, उनको अनिवार्यता क्यों नहीं है? क्यों? देव दर्शन ज्यादा अच्छा काम है कि स्वरूप में का ध्यान करना ज्यादा अच्छा काम है? ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है, देव दर्शन के स्वरूप की स्थिरता? स्वरूप की स्थिरता। और अगर मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए तो हमें तीर्थंकरों से कनेक्ट होके भी तो रहना पड़ेगा ना। मुनिराज की बात चल रही है, मेरे को यदि मुनिराज बनना है तो मैं यदि जीवन नियम ले लूं कि मैं आजीवन देव दर्शन करूंगा, बिना देव दर्शन के नहीं रहूंगा, अगर देव दर्शन नहीं किया तो मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा, तो फिर मुनिराज तो भी तो मुनिराज मोक्ष नहीं कर के लिए पाएंगे। साधना करते ना ये। हाँ, मुनिराज भी तो मोक्ष के लिए ही सब साधना करते हैं। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देव दर्शन रोज करते हैं क्या मुनिराज? कोई धर्म के 28 मूल गुण में लिखा है देव दर्शन? तो फिर आप मुनिराज गिरने की भाव, मुनिराज नहीं बनने की भावना बात। पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि हमें कषायों की कहीं हमारे को वो तो नहीं है, बायसपना, कषायों का उपादेयपना। कषायों का उपादेयपना क्या? एग्जाम्पल, कि हम ये ऐसा माने कि बच्चे बिना मारे सुधरते नहीं, बिना डांटे सुधरते नहीं। बोलो सही बात है गलत बात है? गलत है। गलत है तो क्यों डांटते हो? कहीं ना कहीं मन में उपादेयपना है कि नहीं? है ना? ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं कि देखो, टीचर स्कूल में ऑफिस गए भैया, बिना डांटे बिना कुछ काम नहीं करते, ये सारे निठल्ले हैं। ऑफिस में सब बैठे रहते हैं, एक बार डांटना पड़ता है, एक बार घूमना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, तभी काम में बैठते हैं, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। एग्जाम्पल, हमारे को क्या कषाय का पक्ष है कि बिना हमारे क्या क्या शुद्ध खाना खाए हमारा आचार वो नहीं चल सकता, हमारा धर्म नहीं चल सकता। जब तक हम शुद्ध खाना नहीं खाएंगे तब तक हमारा मोक्ष मार्ग नहीं चलेगा। तो आप खाना खाने को मोक्ष मार्ग से गिन रहे हो भाई?
शरीर की क्रिया से मोक्ष मार्ग थोड़ी चलता है। आदिनाथ भगवान को 1 साल तक आहार नहीं मिला तो मोक्ष मार्ग उनके चला कि नहीं चला? चलो। तो फिर ये है कषाय का पक्ष। पॉइंट समझ में आ रहा है? मीनिंग ये है कि हमें, चौथा पॉइंट जो मैं जिस पे आ रहा था, कि हमें आश्रव बंध का हेयपना भाषित नहीं। आश्रव बंध को हम किसी भी एंगल से हम उपादेय नहीं माने। किसके लिए? मोक्ष मार्ग के लिए थोड़ा सा भी कषाय उपादेय नहीं है। कषाय सर्वथा त्यागने योग्य है। सर्वथा, जिनवाणी में सिर्फ एक ही जगह सर्वथा लिखा है, क्या? कि कषाय जितनी भी है राग द्वेष है वो सर्वथा है। कथनचित नहीं बोला है, यहाँ पे सर्वथा ही बोला है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब हम, आपको क्लियर समझ में बात आ रही नहीं आ रही, कि अभी भी डाउट है, या आपको कोई बात क्लियर नहीं हो रही है तो आप पूछ सकते हैं। मधु जी, आपका कुछ हाँ ना नहीं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मैं तो क्लास रिपीट करके सुनूंगी भैया जी, तब मुझे और क्लियर हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास करते रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने कितने तत्व समझ लिए? जीव, अजीव, आश्रव और बंध, 4 तत्व अच्छा। समझ। एक एक करके कोई बताएगा कि जीव तत्व का काम क्या है? सुनैना जी, जीव तत्व का क्या लक्षण है, क्या तत्व है उसका, जीव का? उनका काम जानना और जीव देखना तत्व है। अपने आप को किसे पूछा? जानना, हाँ, अपने आप को जानना। जीव अब तत्व आत्मा के स्वरूप को जानना। आत्मा के स्वरूप को जानना नहीं सुनैना जी, अपने आप को जानना। नहीं, जानना और शब्दों का बहुत, देखो, शब्द शब्द में डिफरेंस मीनिंग होता है। मैंने क्या बोला? जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है उसे जीव तत्व कहते हैं। इसमें ये थोड़ी कहा कि मैं अपने आप को जानूं। ठीक। जिसमें जानने देखने की शक्ति है वो जीव तत्व। वो जीव। मेरे में जानने देखने की शक्ति है तो मैं जीव तत्व हूँ। ठीक। ठीक है, ये परिभाषाएं एकदम शब्द सब वैसे ही होनी चाहिए। एक शब्द इधर से उधर होगा, पूरा मीनिंग इधर से उधर चला जाएगा, वो गाड़ी टेढ़ी बन गई, ठीक। पटरी से उतर जाएगी। अजीव तत्व क्या? अजीव तत्व की डेफिनेशन क्या बताई थी अमिता जी? मेरा स्वभाव जिसमें नहीं वो सब अजीब तत्व है। हाँ, बिल्कुल सही। जिसमें मेरा जानने देखने की शक्ति जिस वस्तु में नहीं है, जिसमें मेरा स्वभाव नहीं है, वो सारी वस्तुएं अजीब है मेरे लिए, अजीब तत्व है मेरे लिए। ठीक है, आश्रव की डेफिनेशन मधु जी क्या बताई थी? तो कर्म और उस क्या है इसके द्वारा जो आते हैं उसको आश्रव कहते हैं। क्या कौन आते हैं, कौन शुरू होते हैं, क्या समझ में नहीं आया? आराम से नोट्स देके भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कर्म और भावों का जो वो रहता है वो उसे आश्रव कहते हैं। वो क्या रहता है? देखिए, ये कर्मों का आना। हाँ, कर्मों का आना क्या है? आश्रव है। आश्रव तत्व। आश्रव। नहीं, 2 चीजें होती है, कर्म और आश्रव। मोह राग देश उत्पन्न होना, वही हाँ, आश्रव। मोर नहीं, अग्रसर। अभी भी आप मिसिंग मिसिंग हो रहे हो। कर्मों का आना द्रव्य आश्रव है, मोराग द्वेष का अच्छा, उत्पन्न होना भाव आना आश्रव। भाव आश्रव है। ये 2 डेफिनेशन क्लियर एकदम बाई हार्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हार्ट याद नहीं होगी, आगे चर्चा होगी, उल्टे मटके पे उल्टे मटके रखे जाएंगे, कुछ पानी जब गिरेगा तो कुछ नहीं, साइड से बह जाएगा। एक बार फिर से बोल दीजिए भैया जी आश्रव का। आश्रव का 2 पार्ट होते हैं, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव। आप क्लास में थे तो? अज्ञान मोह राग
हाँ, मोराग अज्ञान द्वेष, ये मोह सब राग द्वेष होते आत्मा हैं के वो भाव, भाव हाँ, अमिता जी आप भावाश्रय। बोलो, अमिता जी आप बोलो, उनके साथ जो कर्म बनते हैं वो द्रव्याश्रय। वो द्रव्याश्रय। अमिता जी को बोला मैंने। अज्ञान मोह राग द्वेष ये सब आत्मा के भाव हैं। हाँ, ये भाव आश्रव है, इनका आना, इनका उत्पन्न होना। उत्पन्न होना, ये भाव आश्रव है। हाँ, और उसी के सेम टाइम पे पुद्गल में कार्मण वर्गणा कन्वर्ट होती है, तो वो जो कर्म बन जाते हैं वो कर्म द्रव्याश्रय, आते हैं। कर्म का आते हैं, कर्म आप आते हैं सिंपल वो। बोलो, काट सिंपल बोलो, इतनी बड़ी प्रोसेस नहीं, सिंपल बोलो 8 कर्मों का आना वो द्रव्याश्रय। 8 कर्मों का आना द्रव्याश्रय। हाँ, और आत्मा में मोह राग द्वेष अज्ञान का आना, बनना, भावाश्रय। ये आना भावाश्रय। ठीक है, बंध में क्या होगा अमिता जी? आत्मा से वो बंध सब में लिंक हो जाते हैं भैया। क्या कर्म हाँ, क्या कर्मों होते का हैं? अज्ञान मोह राग आने के द्वेष की बाद वे आत्मा कंटिन्यूटी, से लिंक हो जाते हैं। एक सेकंड, अज्ञान मोह अमिता जी राग बोलिए। द्वेष, अज्ञान मोह राग द्वेष की कंटिन्यूटी, हाँ, ये भाव बंध। हम्म, और 8 कर्मों का रुक जाना या बंध जाना, यह द्रव्य बंध। हाँ, नहीं, कर्म बंध। ठीक है, क्लियर हुआ मधु जी? तो 4 चीजें हुई यहाँ पे। क्या क्या हो गई जीव, इसलिए मैंने डेफिनेशन रिपीट कराई कि आपके ज्ञान में बैठे कि हम 4 जीव कौन सी चीजों की बात कर रहे हैं, क्या स्वभाव है उनका। जीव, जानना अजीव, और आश्रव, बंध, 4 चीजें हैं। ठीक है, चलिए एक पहले उदाहरण लेंगे, फिर उसको मतलब रियल में अप्लाई करना है इस कंसेप्ट को। देखिए, हमने पहले भी उदाहरण लिया है बहुत बारी। क्या लिया है? शिकंजी है, शिकंजी। ठीक है, शिकंजी में क्या क्या है? पानी है, नींबू है, चीनी है, शक्कर। नमक है। 4 चीजें हैं। ठीक है, 4 चीजें हैं। क्या क्या? नींबू, पानी, पानी। शक्कर, नमक, 4 चीजें हैं। मेरे को ना मीठा मीठा नहीं लग रहा है, तो क्या डालेंगे उसमें? पानी डालेंगे कि नींबू डालेंगे? चीनी डालेंगे क्यों चीनी चीनी क्यों डालेंगे। डालेंगे? क्योंकि मीठा करना है तो मीठा चीनी करना डालना मीठा स्वभाव किसका है? है। चीनी का चीनी का। तो ये चीनी डाल हुआ मीठास तत्व और चीनी हुई अर्थ। प्लस टू प्लस। पॉइंट समझ में आया? हमने क्या किया? हमने एक सिप नींबू पानी पिया, 4 चीजें वहां विद्यमान हैं। एक एक बूंद में 4 चीजें हैं। क्या बोला? एक ही बूंद में वो 4 चीजें हैं। पर हमने ये कैसे डिसाइड करा कि चीनी कम है? मीठा कम था तो चीनी का मीठा स्वरूप। कम था का मीनिंग, हमने मिठास को पकड़ के बोला, हमने उसके लक्षण को पकड़ के बोला। पॉइंट समझ में आ रहा है? लक्षण मतलब उसका तत्व, चीनी का तत्व। पकड़ में आ रही है बात मधु जी? हाँ नहीं आ दीदी, रही? जैसे कि एक मटके में सपोज करते हैं कि शिकंजी भरी है, शरबत भरा है, बट उसमें कहाँ शक्कर है, कहाँ नींबू है, कहाँ पानी, ये नहीं बता सकते। बट अभी ये नहीं बात चल रही कहाँ क्या है, हमें ये नहीं बता रहा। हम ये बोल रहे हैं कि जब हम पी रहे हैं तो हम उसके तत्व से बता सकते हैं कि हमें ये चीज चाहिए। तो वहां 2 चीजें हुई। पहला तो हमने उसके तत्व को पकड़ा। अरे थोड़ा खट्टा नहीं लग रहा, नींबू है, डाला भी है कि नहीं डाला? कैसे बोला आपने? आपको खटास पकड़ में आई है, आपको हाँ, नींबू पकड़ में नहीं आया। खटास आपको क्या पकड़ में आई? खटा, नींबू का तत्व। तत्व। क्या पकड़ में आई? नींबू का तत्व पकड़ में आया। तो आपने क्या बोला? अरे भैया नींबू लाओ। क्या नींबू पानी बना है? बस पानी में शक्कर डाल के दे दो। बोलते नहीं बोलते? अरे बोलते अरे जी क्या कड़वा हो गया, चीनी कड़वी हो गई, ऐसे बोलते हैं। अरे बोलते नींबू कड़वा हो गया। हमें उसके तत्व का पता है। अरे देख क्या है, ठंडा ठंडा, क्या बिल्कुल एकदम गरम गरम नींबू पानी दे दिया, ठंडा पानी डालो।
तो हमें ये भी पता है कि पानी का स्वभाव ठंडा है। एग्जाम्पल समझ में आया क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल में क्या है? हाँ, चारों आ गया। चीजें एक ही बूंद में चारों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, पर हम उसके तत्व को पकड़ के वस्तु के उसको हम उस वस्तु को पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते हैं इन द सेंस हम उसको जान लेते हैं कि कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज क्या है। पकड़, तो भैया बात जी समझ में आ रही नहीं? हम समझ लेते हैं। क्या जैसे नहीं आया 4 समझ में? बाउल, आ गया मुझे, आ गया। हाँ, जैसे 4 बाउल है, एक में आटा है, एक में शक्कर है, एक में नमक है और एक में सोडा है। तो हम सबको कैसे पहचानेंगे? तो उसके तत्व से पहचानेंगे हाँ, कि हाँ, ये आटा है, ये शक्कर है, ये सोडा बिल्कुल है और सही ये बोला, बिल्कुल है सही ना। बोला। वहां पे वो चारों चीजें अलग अलग हैं, हम्म, पर हम बोल रहे हैं चारों चीजें एक ही बूंद में है। हाँ, चारों चीज को तो आप चख के डिसाइड कर लोगे, पर चारों चीजें एक ही ग्लास में होने से उनको हम तत्व से पकड़ सकते हैं। बात ये आ रही है। चारों चीजें सफेद है, लेकिन हमें ये पता है अरे कि ये सफेद कौन सी। नहीं, नींबू पानी की बात चल रही है। नींबू पानी में चारों चीजें उसी में है, एक चम्मच में चारों चीजें हैं। कौन सी चीज कम है, कौन सी चीज ज्यादा है, हम चख के उसके तत्व को पकड़ के बात कर लेते हैं। पॉइंट ये चल रहा है, ठीक है? एग्जाम्पल समझ में आया? हम्म, वैसे ही यहाँ पे भी 4 तत्व हैं। इस ही जगह पे जीव तत्व है, इसी जगह पे हाँ, अजीव तत्व है, इसी जगह पे आश्रव है, इसी जगह पे बंद है। बंद है। आपको गुस्सा आता है तो कहाँ आता है? आंख में, नाक में, दिमाग में, हाथ में, पैर में, कहाँ गुस्सा आता है? जब गुस्सा पूरे आता है तो कहाँ आता है? पूरे शरीर में गुस्सा आता है। और जब खुशी होती है तो कैसी होती है? पूरे शरीर में खुशी होती है, रोमांच होता है। अब क्या बोल रहे हैं? जैसे वो शिकंजी में चारों चीजें एक ही जगह पे हैं, हम उसके तत्व को पकड़ के बात कर लेते हैं कि ये वस्तु ऐसी है, ये वस्तु कम है, ज्यादा है। वैसे ही जिनवाणी बोल रही है कि यहाँ पे 4 तत्व हैं। हम्म, मैं जीव तत्व हूं, ये शरीर अजीव तत्व है, और जो परिणाम चल रहे हैं मोराग द्वेष के, ये आश्रव बंध तत्व हैं, ये मैं नहीं हूं। आज तक क्या हुआ? हमने खिचड़ी पका दी। हमने क्या हुआ? मिक्स कर दिया एक दूसरे को। जीव को अजीव जान लिया, आश्रव को जीव जान लिया, आश्रव, अजीव में आश्रव होता है, सब मिक्स एंड मैच कर दिया। हम आज तक ये जानते रहे कि हम आंख, कान, नाक, मुंह से जानते हैं, और वास्तव में शरीर उससे, आत्मा उससे जानती नहीं है। ये शरीर में खिड़कियां हैं, वास्तव में जीव तो अपने ज्ञान से जानता है। इस कारण से हमें मिथ्यात्व होता है और कर्म बंधन, आश्रव बंध होते हैं, और आश्रव बंध से दुख होता है। क्यों? तो हम यदि मानेंगे कि हमें ये इनसे जानते हैं, तो कोई हमारे आंख, मुंह, नाक बंद कर दे तो हम रोने लग जाते हैं। चोट लग जाए तो हमें ही चोट लग गई, हम ही मर गए। तो ये क्या है? ऐसी अज्ञानता, ऐसा मिथ्यात्व कि ये मैं हूं, ये मेरा है। और इससे देख के जो विपरीत परिणाम यानी अनुकूल परिणाम हुआ, उसमें राग द्वेष करते हैं तो कर्म बंधन होता है, संसार चालू। इन्हीं 4 चीजों में। पॉइंट समझ में आ रहा है? राग द्वेष होना बहुत जरूरी है। देखो, आज के डेट में बच्चों को थोड़ा मायाचारी सिखानी चाहिए। सब लोग इनको ना मासूम समझते हैं, और आजकल बहुत दुनिया खराब हो गई, सब कुछ होना चाहिए। अब मायाचारी का पक्ष कर लो। पॉइंट क्या समझ में आया? अरे खाना पीना खाओ बढ़िया आराम से, जो होगा देखा जाएगा।
तो हर चीज में आप मिक्स एंड मैच कर रहे हो। क्या मैं खाता हूं तो मैं जीता हूं, तो खाने के भाव को उपादेय मान, और खाता हूं तो शरीर हिष्ट पुष्ट होता है, तो मानते हैं कि मैं बढ़िया, एकदम बढ़िया बॉडी बन गई मेरी। मीनिंग क्या, कि हम इन चार तत्वों में मिक्स एंड मैच कर रहे हैं आज तक, और इन चार तत्वों में मिक्स मैच चल रहा है, तो इसलिए संसार खड़ा। पॉइंट समझ में आ रहा है मधु जी? जैसे हमने उस शिकंजी में तत्व को पकड़ के हमने वस्तु को स्पेसिफाई करा कि हाँ ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, वैसे ही जिनवाणी बोल रही है, आपको यदि मोक्ष मार्ग में जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो आप कुछ नहीं करो, इन चार तत्वों में भेद विज्ञान करो। दिस इज कॉल्ड तत्व निर्णय। अब आप बोले अरे कहाँ, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, कहाँ जी बहुत बड़ा कठिन है, कहा मोह राग द्वेष का जीव, हमें नहीं समझ में आ रहा, हम तो पूजा पाठ करेंगे। जब नींबू पानी में चार चीजों में बता सकते हो, तो यहाँ क्यों नहीं बता सकते? बहाने हैं। इतनी लायकात हम में है कि जब हम नींबू पानी में बता सकते हैं कि कौन सा नमक क्या है, क्या चीज नहीं है, क्या है, वैसे यहाँ पे भी बता सकते हैं। और जिनवाणी में कुछ मोक्ष के लिए, रत्नत्रय के लिए, धर्म करने के लिए कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ तत्व निर्णय करने को कहा है। तत्व निर्णय मतलब वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान, दैट्स इट। आपको जब ये पता चल गया कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर है, मोह राग द्वेष है, इससे कर्म बंधते हैं, ये है, तो आप कर्म आप करोगे क्या? मोह राग द्वेष आपको पकड़ में आ गए कि ये जो भाव हो रहे हैं, ये मोह राग द्वेष रूपी भाव है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इससे कर्म बंधन होता है, तो कोई करोगे क्या? आपको पता चल गया कि शरीर अनित्य है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरे अकॉर्डिंग चलता नहीं है, तो आपकी अप्रोच क्या होगी? आपकी अप्रोच होगी अरे मेरा स्वभाव जानने देखने वाला है, तो मैं अपने स्वरूप में क्यों ना स्थिर हो जाऊं, जब बाहर में कुछ करने लायक काम नहीं है तो। और जब जीव अपना ज्ञान आत्मा में स्थिर करता है, तो मोह राग द्वेष इस आश्रव बंध का रुकना होता है। इस विधि से उसे हम संवर कहते हैं। एक बार फिर से बोल दीजिए भैया जी। क्या बोला? अभी बात समझने की है, मैं सारी चीजें बाद में लिखवा दूंगा, आप अभी बात समझो। बात ये चल रही है कि हमने आज तक इन चार तत्वों का जो मिक्सचर यहाँ पे है, हमने इसको डिफरेंशिएट करने की कला नहीं सीखी। ऑल्दो हमें वो डिफरेंशिएट करना आता है, जैसे हम नींबू पानी में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसलिए उदाहरण दिया था कि हम डिफरेंशिएट करना हमें आता है, कि कैसे डिफरेंशिएट करना है, मिली जुली वस्तुओं में हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये हमें आता है। पर हमें इन तत्वों का सही ज्ञान नहीं होने से हम इसका डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, और एक दूसरे में मिक्स मैच कर रहे हैं। इसके कारण से हमें कर्म बंधन हो रहा है, हमारा संसार है, और हम अनादि से इस संसार में भटक रहे हैं। और जो जीव इन सारे अजीवों को गेय मानकर, आश्रव बंध तत्व को हेय मानकर अपनी आत्मा का आश्रय लेता है, तो उसे संवर प्रकट होता है, आश्रव बंध का नाश, एक देश नाश होते हैं, रुकते हैं। तो संवर का मतलब हुआ, संवर रिजल्ट है। क्या बोला? जब तत्व निर्णय कर कर आत्मा में लीन हुए तो संवर होता है, तो संवर रिजल्ट है उस आत्मा में लीन होने का। तो एफर्ट हमें कर्मों का नाश या आश्रमों का नाश करने का एफर्ट नहीं करना है, हमें आत्म स्वरूप में लीन, मतलब आत्म स्वरूप का सच्चा ज्ञान का हमें एफर्ट करना है। तो संवर निर्जरा स्वयं होंगे। पॉइंट समझ में आता है? क्लियर हुआ कुछ कुछ? कि हम यहाँ पे जो चार तत्व अनादि से हैं हमारे पास, हम आज तक इसको एक समझ में आ रहे, एक ही समझ रहे हैं।
तो जिनवाणी कह रही है यहाँ पे 4 चीजों का कंपाउंड है। कंपाउंड केमिस्ट्री में कहते हैं ना कंपाउंड, है ना। H2O का कंपाउंड है, वाटर क्या है, H2O है, H हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड है। वैसे यहाँ पे 4 चीजों का कंपाउंड है ये, और आज तक हम इसको एक समझते आ रहे हैं, और एक समझने के कारण सबका ट्रीटमेंट एक जैसा हो रहा है, जो कि गलत है। जिनवाणी कह रही है आपको यहाँ पे 4 चीजें हैं, तो 4 चीजों के 4 तत्व को उसको जानकर आप सबको अलग अलग ट्रीट करो, और जब अलग अलग ट्रीट करेंगे तो हमें जीव अजीव जो है, अजीव तत्व जो है हमें ये दिखाई देगा। जानने योग्य वस्तु है, जानने में आ रही है हमें, हमारा उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो आप उस अजीव के प्रति, पर वस्तुओं के प्रति आपके निरपेक्ष हो जाओगे। उनमें जो परिणाम चल रहा है, उनकी जो वर्किंग चल रही है चलने, तो हमारा उससे क्या लेना देना है, कुछ भी लेना देना नहीं। आश्रव बंद है, ये हे हैं, ये कहीं भी उनका स्वामित्व, उनका लक्ष्य हमारे को लाभदायक नहीं है, उससे कर्म बंधन होगा, संसार खड़ा होगा। तो उससे जीव, उसके स्वामित्व से, उसके लक्ष्य से जीव, उसका लक्ष्य खत्म होता है उससे, मतलब वो उसका चाहता नहीं है कि मैं आश्रय बंध का लक्ष्य करूं। तो फिर किसका आश्रय करेगा, क्या बचा, ये सिर्फ जीव तत्व बचा। तो जीव तत्व का हम जब स्वरूप समझ के उसमें लीन होवेंगे, तो क्या होगा कि जो पहले अजीव और आश्रय बंध को देख के हमारे और राग द्वेष खड़े होते थे, वो अब नहीं हो। तो इसका मतलब क्या, राग द्वेष कुछ हद तक नाश हो जाएंगे, और राग द्वेष का रुकना हुआ, उनका नाश हुआ, इसी को हम संवर कहते हैं। समझ में आ रही है बात? जी भैया। समय भी अपना हो गया है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने जीव अजीव आश्रय बंध की चर्चा करी, वो इसीलिए करी कि हमें हमारी प्रेजेंट कंडीशन ज्ञान में आनी चाहिए, ठीक है। अब जो हमारी चर्चा चलेगी, अब हमारी चलेगी पॉजिटिव चर्चा, कि संवर, निर्जरा, मोक्ष ये कैसे प्रकट होते हैं, क्या है ये चीज, उसका उपाय क्या है ना। हमने पिछली क्लास में बोला था कि यहाँ पे राग द्वेष का, वस्तुओं का त्याग नहीं बोला है, राग द्वेष का त्याग करना बोला है। राग द्वेष का त्याग मतलब मोह का त्याग। मोह का त्याग कैसे होगा कि सच वस्तु का सच्चा स्वरूप जानकर मोह का त्याग होता है, और मोह का त्याग हुआ मतलब संवर। एफर्ट कहाँ लगाना है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान, जिसको हम तत्व निर्णय भी बोलते हैं, जिसको भेद विज्ञान भी बोलते हैं। क्लियर होती है बात? ठीक है। अभी किसी को और कोई डाउट? ये चर्चाएं थोड़ी गरिष्ठ हैं, समझने में हो सकता है आपको बार बार एफर्ट लगे, जी भैया जी, आज वही हो रहा है ना। आप क्वेश्चन पूछो, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन पूछो। आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। आप मेरे को क्लास से पहले आप क्वेश्चन लिख के रखिए कि भैया ये चीज समझ में नहीं आई, ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप मेरे को क्लास से पहले ही पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो फिर वो क्लियर नहीं हो पाएगी बात। या फिर आप बार बार क्लास को सुनिए, जिससे कि आपको धीरे धीरे करके सुनिए, 20-20 मिनट, 15-15 मिनट करके सुनिए, और उसमें सोचिए कि क्या बोला, है ना। इसलिए एक एक दो दो दिन का गैप रखा गया है, ठीक है। आज की चर्चा थोड़ी सी हार्ड कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, इसलिए आप इसमें एफर्ट लगाना, क्योंकि ये बहुत बहुत कहना चाहिए हमारे इस जिनागम का, ये बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट है ये। इस कंसेप्ट को क्लियर करे बिना आप आगे चीजों को नहीं समझ पाओगे, और ये चीज हमारी मोक्ष मार्ग से भी कनेक्टेड है। हमारे को यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो ये हमारे को कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अभी नहीं होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे को एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि बात क्या चल रही है। भले ही आपको याद नहीं रहे, कोई बात नहीं है, याद धीरे धीरे करके ही होता है, कंसेप्ट धीरे धीरे करके ही बनते हैं, परंतु हमें ये पकड़ में आना चाहिए कि बात क्या है, ठीक है। चलिए क्लास को अब यही विराम देते हैं। आप
क्लास को वापस सुनिए और नेक्स्ट क्लास में जितने लोग भी हैं आप क्वेश्चन लेके आइए। मैं चाहूंगा आप सब लोग एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन तो आप लेके आओ। नेक्स्ट हाँ लास्ट क्लास जो 14 की थी शायद, वो एक बार कर दीजिए ना, मैंने मैसेज भी डाला था और पीडीएफ वो डाउनलोड नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैं फिर से डाल दूँ। क्लास तो भैया। मैंने अपलोड कर दी थी, नहीं हुई है तो मैं वापस कर दूँ अगर नहीं मेरे से मिस हो गई है तो। ठीक है। हेलो भैया हाँ। जी, आप हम्म बोल रहे थे फर्स्ट लेसन जो था ना, हम्म देवस्तुति, वो होने के बाद आप नोट्स भेजेंगे, वो भी मतलब वो नोट्स। अभी मैं क्लास के बाद भेज देता हाँ, पीडीएफ नहीं भैया, नोट्स, हूँ। हाँ हाँ, नोट्स हाँ नोट्स ठीक है। तीनों चैप्टर के। थैंक यू भैया, थैंक यू। चलिए। जय जिन जिनेन्द्र। के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोहाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लोक। बोलिए द्वादशा में जिनवाणी माता की जय हो, जय जय हो। हो, जय हो, जय हो, अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय हो, जय हो, जय जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया।